ग्रुप की हो सकती है, गवर्नमेंट के जैसे कुछ यूनियंस होते हैं उनके अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी न्यूज़ हासिल करने का एक ज़रिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भी बातें की जाती हैं, और अगर न्यूज़ रूम ये समझता है कि वो अहम है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम बातें की गई हैं जिसको ख़बर की ज़ीनत बनाया जा सकता है, स्क्रीन पर ऑन एयर किया जा सकता है, तो वो उसको कंसिडर करते हैं और उसको शॉर्ट की शक्ल में या OCVO की शक्ल में या फिर CTC की शक्ल में उस फॉर्मेट में इसको ऑन एयर कर दिया जाता है। इसके बाद है जी मॉनिटरिंग डेस्क। हर चैनल में एक मॉनिटरिंग डेस्क होता है। बेसिकली आप देखते होंगे कि न्यूज़ रूम के अंदर बहुत से टीवी लगे होते हैं, ये मॉनिटरिंग के लिए होते हैं। मॉनिटरिंग डेस्क दीगर चैनल्स की ख़बरों को देखता है और उस मॉनिटरिंग डेस्क की जो गैदर्ड इंफॉर्मेशन है वो जब फॉरवर्ड होती है तो उसमें कंट्रोलर न्यूज़ साहब, एग्जीक्यूटिव न्यूज़ साहब, जो शिफ्ट इंचार्ज होते हैं या डायरेक्टर न्यूज़, वो डिसीजन लेते हैं कि इस खबर को क्या लेना है, अगर लेना है तो इसका एंगलिंग क्या रखनी है, इसको किस तरह ट्रीट करना है, इसका फॉर्मेट क्या होगा। इसके बाद नेक्स्ट है जी सोशल मीडिया और इंटरनेट। सोशल मीडिया तो आजकल मैं यूँ कहूँगा कि लीड कर रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स को। सोशल मीडिया पर जो खबर वायरल हो गई है उस खबर को मेन स्ट्रीम मीडिया पर की स्क्रीन पर आना अब ये लाजिम हो गया है। कई खबरें ऐसी हैं अब आप बुलेटिन अब मेन स्ट्रीम मीडिया के देखें, उनमें सोशल मीडिया से डिराइव की गई जो वायरल इन्फॉर्मेशन है उसको जगह ज़रूर मिलती है। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया चूँकि मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह उस पर वो कदगन भी नहीं है, उसकी वो बाउंड्रीज उस तरह नहीं है, उसकी रेगुलेशन उस तरह नहीं है, इसीलिए उस पर वीडियो एज़ इट इज़ वायरल हो जाती है। अब चैनल्स उन वीडियोस को, उन जो ख़बरें आ रही होती हैं उनको अपनी पॉलिसीज़ के तहत ऑन एयर करता है और उसको इम्पैक्टफुल बढ़ाने के लिए, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने या कम करने के लिए बहरहाल वो अपने सोशल मीडिया की ख़बर को न्यूज़ रूम अपनी ज़ीनत बनाता है अपने स्क्रीन की। इसी तरह इंटरनेट पे दीगर जो इंटरनेट के ये भी एक तरह की मॉनिटरिंग ही हो जाती है कि हर चैनल दूसरे चैनल की जो वेबसाइट्स हैं उस पे जो इंफॉर्मेशंस हैं उनको वो पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, और उसमें जो कि मुख्तलिफ मल्टी फ्लेवर्ड न्यूज़ आ रही होती हैं उनके पेजेस पर, तो उसको मॉनिटर करके वो देखते हैं कि अच्छा जी फ़लाँ चैनल ने ये ख़बर दी है, हमारे पास मिसिंग है, तो इसको हमें स्क्रीन पे लाना चाहिए। तो सोशल मीडिया और इंटरनेट बहरहाल अब मेन स्ट्रीम मीडिया का एक इंफॉर्मेशन गैदर करने का एक आम तरीन ज़रिया बन गया है। इसके बाद जी न्यूज़ रूम के लिए एक और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, दैट इज़ न्यूज़ एजेंसीज़। न्यूज़ एजेंसीज़ लोकल भी होती हैं, कंट्री की और इंटरनेशनल भी होती हैं, जैसे रॉयटर्स हो गया, APP हो गया, AP हो गया, इस तरह हर मुल्क की अपनी भी होती है। तो ये न्यूज़ एजेंसीज़ बेसिकली हर खित्ते के हर सिटी, हर मेजर सिटीज़ और हर कंट्री में मौजूद होती हैं और इनके नुमाइंदे होते हैं, वो वहाँ से उनको रिपोर्ट करते हैं, फुटेज भेजते हैं, पूरी तौर उसकी जो रिपोर्ट होती है। कभी आप रॉयटर्स के पेज पे जाएं, अगर एक्सेस है तो उनकी आप ख़बर पढ़ें। अब वो ख़बर जब आती है तो उसको अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए, लोकल जो पॉलिसीज़ होती हैं, चैनल की पॉलिसीज़ होती हैं, उसके मुताबिक उसको कट टू साइज़ किया जाता है, उसको एडिट किया जाता है, उसकी समरी उस खबर की, इट डिपेंड्स अपॉन कि उस खबर की इंटेंसिटी क्या है, उसकी अहमियत क्या है, उसके मुताबिक इंटरनेशनल और या नेशनल एजेंसीज़ हैं न्यूज़ की, उनकी ख़बर को स्क्रीन में पे बुलेटिन का हिस्सा बनाया जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर है जी एम्प्लॉय आई विटनेस। मसलन आप किसी भी चैनल के एम्प्लॉय हैं, आपने कोई वाक़या देखा, कोई ख़बर देखी, अपने इर्द गिर्द आप ऑफ़िस जा रहे हैं, ऑफ़िस से घर आ रहे हैं, रास्ते में कोई ख़बर देखी, या आपको सोशल मीडिया के थ्रू कोई ख़बर पता चली, या किसी भी ज़रिए से जो ख़बर आपको पता चली, आप ये चाहेंगे कि वो वो आपके चैनल पर ज़रूर आए, तो वो आप न्यूज़ रूम को प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह जो एम्प्लॉय है वो ख़ुद से भी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप अगर जर्नलिस्ट हैं और रास्ते में जा रहे हैं, आपका ऑफ़ हो गया या डे ऑफ है और आपको रास्ते में कोई ख़बर मिलती है, तो आप उसकी वीडियो अपने कैमरे से बना लेते हैं, अपने मोबाइल सेट से बना लेते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ इकट्ठी करते हैं और वो न्यूज़ रूम को भेज देते हैं। इसके बाद है जी पर्सनल सोर्सेज। पर्सनल सोर्सेज हर रिपोर्टर के होते हैं, हर जर्नलिस्ट के होते हैं, हर मीडिया एम्प्लॉय के होते हैं। तो वो जो पर्सनल सोर्सेज होते हैं उस पर बहुत मेहनत की जाती है, खुसूसन जो इदारों के अंदर आप
से इंफॉर्मेशन लेनी है, न्यूज़ लेनी है, उसके लिए एक बाकायदा एक रिलेशन डेवलप किया जाता है। उस रिलेशन बिल्डिंग के बाद ख़बर इदारों से या सोसाइटी के मुख्तलिफ समाज के जो मुख्तलिफ हल्के हैं वहाँ से ख़बर डिराइव की जाती है। तो ये पर्सनल सोर्सेज के बगैर मुमकिन नहीं है। जिसे कहते हैं ना अंदर की ख़बर आना, तो अंदर की ख़बर के ज़राए जो होते हैं वो पर्सनल, वो रिलेशंस ही होते हैं, वो पर्सनल रिलेशंस होते हैं जिसकी बुनियाद पर वो ख़बर आती है। इसके बाद है जी न्यूज़ चैनल का सबसे अहम और क्रेडिबल सोर्स, दैट इज़ ब्यूरो ऑफिसेस। हर न्यूज़ चैनल के जो मेजर न्यूज़ी सिटीज़ हैं किसी भी प्रोविंस के, कंट्री वाइड, वहाँ पर उनके ब्यूरो ऑफिसेस होते हैं। उन ब्यूरो ऑफिसेस में बाकायदा बीट्स के हिसाब से 2, 4, 3, 8, 10 तक रिपोर्टर्स भी हो सकते हैं। जहाँ जिस सिटी में हेड ऑफिस है, उस जहाँ पे न्यूज़ रूम है, मेजर न्यूज़ रूम, वहाँ पर भी उस सिटी का अलग से ब्यूरो ऑफिस होता है। ये रिपोर्टर्स बेसिकली अपनी अपनी बीट पर काम कर रहे होते हैं। कोई हेल्थ कर रहा है, कोई एजुकेशन कर रहा है, कोई वैसे सोशल इशूज़ को देख रहा है, कोई मौसम को देख रहा है, कोई बिज़नेस को देख रहा है। तो इस तरह मुख्तलिफ बीट्स पर ये रिपोर्टर्स काम करते हैं और ये ब्यूरो ऑफिस की ज़िम्मेदारी है कि उस सिटी की जितनी भी खबरें हैं, वो पॉलिटिक्स से हैं, वो कोई भी बीट है, उससे रेलेवेंट वो खबरें न्यूज़ रूम को पहुंचाते हैं। न्यूज़ रूम इन ब्यूरो ऑफिसेस पर जो रिलाई कर रहा होता है और मेजर खुसूसन जो शहर इक़्तिदार होता है, जो कैपिटल सिटी होता है, वहाँ से खबरों, वहाँ का ब्यूरो चीफ़ वहाँ बहुत मुतहर्रिक होता है, ब्यूरो ऑफिस बहुत मुतहर्रिक होता है, वहाँ के रिपोर्टर्स बहुत मुतहर्रिक होते हैं, क्योंकि उनकी ख़बरों को एक अहमियत दी जाती है और वो ख़बरें बुलेटिन का हिस्सा बनते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में खुसूसन हमने जो डिस्कस किया है वो यही है। वो यकीनन आप जानना चाह रहे होंगे कि न्यूज़ रूम कहाँ से वही खबरें लेते हैं। तो आज पता चल गया आपको कि किसी भी न्यूज़ रूम के जो सोर्सेज हैं वो ये तमाम है, और इनके अलावा भी हो सकते हैं, बट मेजर जो न्यूज़ रूम जहाँ से खबरें डिराइव कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन गेट कर रहे होते हैं, वो ये हैं। इसके अलावा फ़ोन कॉल्स आती हैं न्यूज़ रूम को डायरेक्टली पब्लिक से आती हैं, उनकी बहरहाल तहकीक कर ली जाती है। लेट्स सपोज़ किसी इलाके में कोई आग लग गई है, तो हो सकता है वहाँ के किसी शख्स के पास उस चैनल का नंबर हो, न्यूज़ रूम का नंबर हो, तो डायरेक्टली फ़ोन कर देते हैं कि जनाब यहाँ पर आग लग गई है। तो इस तरह पब्लिक कॉल्स भी आती हैं, वो भी एक न्यूज़ के लिए, न्यूज़ गैदरिंग का एक सोर्स है। तो आज की इस वीडियो को उम्मीद है आप पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें भी इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट वीडियोज़ में भी आप इंशाल्लाह, हमारा काम ये है कि हम आपको मीडिया से मुतल्लिक, मेन स्ट्रीम मीडिया से मुतल्लिक वो तमाम इंफॉर्मेशन दें, वो तमाम चीज़ें बताएं कि किस तरह न्यूज़ रूम काम करता है, न्यूज़ चैनल्स किस तरह काम करते हैं। इससे यकीनन आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग, आपकी वीडियोग्राफी और जो न्यूज़ और प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग है, जो वीडियोग्राफी की अंडरस्टैंडिंग है, वो एनरिच होगी इंशाल्लाह। उसमें आप एक प्रोफेशनल काम करने के माहिर होंगे। और इन केस आप अपने अगर माइंड बना रहे हैं अपना चैनल बनाने के लिए, या फिर आप एज एम्प्लॉय किसी चैनल को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपके लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगी। वो स्टूडेंट्स जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं, उन्हें कोई मौका नहीं मिल रहा, उनके लिए ये वीडियोस बहुत अहम है। और वो मीडिया के वो स्टूडेंट्स जो इन फ्यूचर मीडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी वो बुकिश नॉलेज ले रहे हैं, तो यहाँ इन वीडियो से उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सकता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई तजावीज़ हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें, उसकी इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो एसबी वर्चुअल स्टूडियो से फ़िलवक्त इतना ही।